राजवीर अपने रूम में दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके सर पर सेहरा सजा हुआ था, जिसमें एक सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त राजवीर ने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। उसके सामने संजना के पापा केशव दीवान मौजूद थे। केशव राजवीर को देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने बोला था मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं। केशव बोले, ठीक है, चलो। राजवीर सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे खड़े सभी लोगों की नजर राजवीर पर ठहर सी गई। वो आज काफी हैंडसम लग रहा था। तभी मिशा रूही से बोली, यार कुछ भी कहो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही बोली, हाँ मिशी, बात तो ठीक कह रही है। इश्की राजवीर को देखते हुए अपने मन में बोली, देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार लगते हैं, पर हकीकत में बिल्कुल डेविल है। राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिलने लगा और एक नजर इश्की को देखकर अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा कर दिया। फिर वो मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने संजना को बुलाने के लिए कहा। पंडित जी के बुलाने पर संजना की सभी दोस्त उसे लेकर आ गई। आज संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है। ये सुन इश्की बोली, हाँ सुंदर तो लग रही है, वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन बहुत सुंदर लगती है। मिशा बोली, पर जो भी हो वो तेरे से तो कम ही सुंदर है। ये सुन इश्की स्टाइल मारते हुए बोली, अब इसमें मैं क्या करूं, मैं हूं ही इतनी सुंदर। मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो तब खुद की तारीफ करती रहती है। इश्की बोली, शुरू किसने किया? तभी पास में खड़ी रूही बोली, बस भी करो तुम दोनों, अब सामने देखो, चुपचाप। संजना मंडप में आकर बैठ गई और शादी की क्रियाविधि शुरू हो गई। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई। लाइट के जाते ही सभी लोग पैनिक हो गए। तभी मिशा बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? अर्नब बोले, रामू जाकर लाइट चेक करो यार। लोगों में हलचल मच गई थी कि तभी एक प्रोजेक्टर चालू हो गया, जिससे सबका ध्यान उस ओर चला गया। उसमें केशव के सारे काले कारनामे सबूत के साथ फ्लैश होने लगे थे। ये देखकर सभी मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे। वहीं बाकी लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा था। तभी केशव चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या बकवास है, बंद करो ये सब। वो जल्दी से प्रोजेक्टर के पास जाकर प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करने लगा कि तभी लाइट ऑन हो गई। राजवीर मंडप से चलकर उनके पास आया और बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटों में मैं तुम्हें सड़क पर ले आया और तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी कर दिया। राजवीर ने एक बार सभी लोगों की तरफ देखा, फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब देख लिया ना राजवीर सिंघानिया से उलझने का क्या अंजाम होता है। आज पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से तुम इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसे बोलते हैं जैसा मुंह वैसा तमाचा। ये कहते ही राजवीर ने अपना सेहरा उतारा और गुस्से से आगे बोला, ये शादी तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का सिर्फ एक बहाना था, ताकि सभी लोग जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। राजवीर के इतना कहते ही घर के अंदर पुलिस टीम आ गई और केशव को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। जल्दी ही सबको समझ आ गया था कि राजवीर ने केशव दीवान को पकड़वाने के लिए ही शादी का जाल बिछाया था। ये सब देखकर इश्की मिशा से बोली, यार मिशा ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं। उसकी बात सुन मिशा बोली, हाँ यार तू सही कह रही है, भाई कब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहां से चले गए। वहीं मीडिया वालों ने राजवीर से कुछ सवाल किए और फिर वो लोग भी वहां से चले गए, सिवाय पंडित जी के, क्योंकि उन्हें वहां रुकने के लिए बोला गया था। सबके जाने के बाद हॉल में बस घर वाले इश्की और संजना रह गए थे। जब संजना ने देखा कि अभी भी पंडित जी रुके हुए थे, तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। दादी बोली, राजवीर ये सब करना था तो शादी का नाटक क्यों किया? ये सुन राजवीर बोला, क्योंकि मुझे दीवान के शेयर चाहिए थे, जो कि वो शादी वाले दिन ही देता। दादी बोली, लेकिन शादी तो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही करनी है। तू भूल गया क्या कि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा था तुझे 29 साल तक शादी करनी होगी।
नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और परसों तू 29 साल का होने वाला है। राजवीर बोला, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ दादी, मुझे सब याद है और मेरी शादी आज ही होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव बोले, क्या तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर बोला, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर राजवीर किससे शादी की बात कर रहा था। सभी सोच रहे थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन राजवीर गुस्से से बोला, ये बात तुमसे कह किसने दी? संजना बोली, तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर बोला, तुम्हारे बाप के काले कारनामे को सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। संजना रोते हुए बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राजवीर गुस्से से बोला, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ गेम खेलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम ये सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। अगर तुम मेरे गुस्से से खुद को बचाना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चली गई। अर्णव ने फिर पूछा, तुम्हें अगर उससे शादी नहीं करनी तो किससे करनी है? अर्णव की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा और उसकी तरफ बढ़ गई। ये देखकर इश्की मिशा के कान में बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? मिशा बोली, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर रहे थे कि तभी राजवीर उनके पास आ गया और इश्की का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगा। घर के सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए। वही इश्की को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कुछ बोलने के लिए राजवीर की तरफ देखा, लेकिन उसके गुस्से को देख कुछ नहीं कहा। तभी दादी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा ये क्या कर रहे हो? राजवीर ने एक वर्ड में जवाब दिया, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर के वर्ड के पीछे छिपे गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए। ये सब देख मिशा अपने मन में बोली, मेरी प्यारी दोस्त आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ करना चाहिए। मिशा आगे बढ़कर राजवीर को रोकने के लिए कहती, उससे पहले दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया और पंडित जी को मंत्र पढ़ने को कहा। इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी, वो भी इस डेविल से? नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचकर उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि बचा लो। मिशा भी उसकी शक्ल देखकर बेचारी सी शक्ल बना लेती है। ये देख इश्की समझ गई कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। फिर भी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे गुस्से से देखने लगा। ये देख इश्की डर कर चुप हो गई और गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। राजवीर खड़ा हो गया, लेकिन इश्की बैठी रही। ये देख राजवीर ने उसे खड़ा किया और फेरे लेने लगा। इश्की भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों फिर से बैठ गए। पंडित जी ने राजवीर को मंगल सूत्र पहनाने को बोला। पंडित जी के कहते ही कोमल ने आकर राजवीर को मंगल सूत्र दे दिया। राजवीर ने वो मंगल सूत्र लेकर इश्की को पहना दिया और उसकी मांग भर दी। पंडित जी बोले, शादी की रस्में पूरी हुई, आप दोनों आज से पति पत्नी हैं। अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की अपने होश में आई और सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई और वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्णव और कोमल को बुरा लगा, पर सभी को इसकी आदत हो गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्णव राजवीर से बोले, तुमने इश्की से शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 साल है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर नहीं होगी। राजवीर अर्णव की बात सुनकर बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 साल से 32 साल करवा दी है। इसका मतलब हमारे पास इश्की की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जब इश्की 21 साल की होगी तो शादी रजिस्टर हो जाएगी। ये कहते हुए राजवीर सीधे अपने रूम में चला गया।
और नीचे सभी लोग खड़े उसे देखने लगे। उसके जाने के बाद कोमल इश्की के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, अब इस पवित्र बंधन में बंध गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। ये सुनते ही मिशा बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? अपने भाई को रोका क्यों नहीं? उसके बाद सुन दादी बोली, मिशा शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। वो इश्की के पास आई और उससे बोली, इश्की बेटा, तुमने अभी तक राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। इश्की ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तभी मिशा उसका हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ ले गई। अंदर जाते ही इश्की मिशा से बोली, पता है मैं मंडप में उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मिशा ने उदास होकर इश्की से पूछा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की बोली, गलती तो मेरी भी नहीं है। ये सुन मिशा बोली, तो कुछ बोली क्यों नहीं? इश्की बोली, मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसे घूर कर देखा कि मैं चुप हो गई। मिशा बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल आ गई और वो इश्की को देखते हुए बोली, इश्की, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की तुरंत चिल्ला कर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के साथ रहने को कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं ना कि जब भी वो घर आते हैं तो मैं डर की वजह से रूम से बाहर ही नहीं निकलती। ऐसे में मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन मिशा ने अपनी माँ कोमल से पूछा, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही रूम में आते हुए बोली, इश्की, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो भाई तुम्हें लेने यहाँ आ जाएंगे। इश्की बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। रूही बोली, तो तुम भी शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। रूही के ये कहते ही मिशा इश्की से बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुमसे गुस्सा हो जाए। इश्की धीरे से बोली, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। ये कहते हुए इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लिए और कोमल के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम के बाहर रुककर इश्की से बोली, बेटा, तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, ये तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। कोमल ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात ये है कि राजवीर के रूम में सभी घर वालों को जाना मना है। ये सुनते ही इश्की बोली, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाए। कोमल जी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर कोमल से बोली, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है कि अंदर एक अलग ही दुनिया है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी, फिर उसे अंदर जाने को कहा। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। क्या होगा इनका आने वाला कल,